हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। आंवले की एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। कहते हैं कि आंवले की एकादशी का व्रत करने से 1000 गौ का दान का पुण्य मिलता है। जाने इसकी कथा और इसका महत्व। आंवले की एकादशी 20 मार्च 2024 को रखी जाएगी। इस दिन आंवला और विष्णु जी की पूजा का महत्व माना गया है। आंवले की एकादशी व्रत से धन समृद्धि और गोदान के समान पुण्य मिलता है। जाने इसकी कथा और प्रसंग। कहते हैं कि आंवले की एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार आंवले की एकादशी का व्रत करने से 1000 गो दान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जाने आंवले की एकादशी व्रत की कथा। कहते हैं कि प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्न रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत जरूर करते थे। एक बार फागुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहां एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। शिकारी ने अनजाने में किया एकादशी का व्रत। वह शिकारी भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेली ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया और शिकारी ने अनेक बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण उसके पापों का घड़ा भर गया था और उसे नरक जाना था। लेकिन उसने अनजाने में हुए एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पापों का नाश हो गया, क्योंकि इस आंवले की एकादशी व्रत के फलस्वरूप उसका अगला जन्म राजा विद्रुत के यहाँ लिया। उसका नाम रखा वसुरथ। वसुरथ भी विष्णु जी की भक्ति करता था। एक दिन वह जंगल में रास्ते में भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार दिया और राजा बच गया। आंवले की एकादशी व्रत से मिलता है मोक्ष, ऐश्वर्य, धन। कहते हैं कि राजा जब नींद से जागा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आंवले की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आंवले की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख प्रदान करती है। जो भी एकादशी का व्रत अनजाने में करता है, एक भी आंवले की एकादशी का व्रत करने से उसे इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख, संपत्ति प्राप्त कराती है। और यह सब आंवले की एकादशी व्रत करने का प्रभाव था और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। 1000 गौ दान के समान उसे पुण्य मिला। और इसी प्रकार आंवले की एकादशी का व्रत करने से उसे 1000 गौओं दान करने का पुण्य मिला और उसे अगला जन्म वसुरथ के रूप में मिला। जिस प्रकार वह अनेक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसी के साथ आंवले की एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।